हम मंदिर के अंदर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यही गौशाला का जो दान पात्र है, इसके ऊपर है वो अनाज की वो थैलियाँ रखी गई है, ताकि इन जो ग्रामवासी थे तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि ये इसलिए इनके ऊपर रखी गई है ताकि जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो इसके अंदर दान ना डाल सके, गौशाला को दान यहाँ से ना जाए। इस प्रकार का षड्यंत्र है वो इन गांव वालों का कहना है कि जो मंदिर का अध्यक्ष है वो देवेंद्र सिंह जी गौशाला के और गांव वालों के खिलाफ है वो करते हैं। आप देख सकते हैं ये सबूत पड़े हैं, ये आपके सामने लाइव चल रहा है कि जो गौशाला का अभी कोई अगर इस पेटी में दान करना भी चाहे तो कहाँ से करेगा, क्यों गायों के रास्ते के अंदर जो गायों को दान मिलने वाला है उसके ऊपर क्यों अंकुश लगाया जा रहा है। ये एक जांच का विषय है और सोचने समझने का विषय है। इस प्रकार की जो एक मानसिकता है, ओछी मानसिकता है, वो क्यों दिखाई जा रही है। हर बार गांव वालों के ऊपर आरोप लगा दो। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जो मंदिर अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक मीडिया को बयान दिया है कि जो हमारे सामने जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो कुछ दुकान वाले, कुछ ये गेस्ट हाउस वाले ये मंदिर के अंदर दंगा फसाद करना चाहते हैं, और इसकी जांच है वो कलेक्टर साहब के पास थी और कलेक्टर साहब ने इसकी जो जांच है वो जांच का जो अध्यक्ष है वो एसडीएम डेगाना एसडीएम साहब को बनाया था। तो कल उनका देवेंद्र सिंह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो एसडीएम है उसको उनको भी गलत बता रहे हैं कि डेगाना एसडीएम खुद इन गांव वालों के साथ में मिल चुका है और मंदिर के अंदर मेरे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए 2 लोगों को, अर्जुन और कान्हाराम को भेजता है। तो उनका ये वीडियो है अपने पास में, जो हमने एक कोई न्यूज़ चैनल है उससे लिया है। आपको अगर सुनाई देगी इसके अंदर आवाज़ तो हम सुनाने का प्रयास करेंगे। इसकी वॉइस है जो मैं आपको उसके वीडियो के अंदर डालूंगा। इसलिए जो जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं एसडीएम साहब, उनके ऊपर भी गंदे गंदे एलिगेशन है वो इस अध्यक्ष ने देवेंद्र कुमार ने लगाने शुरू कर दिए हैं। अभी अपने साथ में है अर्जुन। आपके ऊपर कल देवेंद्र सिंह जी ने एक न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए आपके ऊपर बहुत ही गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हैं कि आप, कान्हाराम जी आप हो, ये आप दोनों लड़ाई झगड़ा करने के लिए देवेंद्र सिंह जी के पास में मंदिर में आए। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये तो पूरी तरह झूठ है। लड़ाई करने के लिए तो वो खुद आए थे। हम और उनका एक आरोप है कि एसडीएम साहब ने आपको भेजा है यहाँ पे। हम ना तो एसडीएम साहब से मिले हैं और ना ही कोई बात है, और वो बता रहे हैं कि एसडीएम साहब से 1 तारीख को शाम को मिले और 2 तारीख को शाम को मिले, और उनको खुद को ही पता नहीं है। जचे जैसी आरोप लगा रहे हैं वो। और हम सुबह आए थे इसी टाइम लगभग 10-11 बजे, जो सारा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद है। और मैं उनका वीडियो बना रहा था, ये जो ऊपर अनाज रखा है दान पेटी के अंदर कि पैसे ना डाल सके, इतने में वो उग्र होके आ गए और अपने सुरक्षा गार्डों को लेकर साथ में आ गए और हमारे साथ मारपीट करने की उन्होंने कोशिश की और मेरा मोबाइल भी छीना उन्होंने। अच्छा, उसके कुछ सबूत हैं आपसे मोबाइल छीनने वाले? बिल्कुल, सीसीटीवी में कैद हैं। और उनके खुद के जो ये कर्मचारी है वो वीडियो बना रहा था। मेरा जो वीडियो बन रहा था वो तो उन्होंने बंद कर दिया छीन के, और मेरा मोबाइल लगभग 1 मिनट बाद में मैंने रिक्वेस्ट की तब जाके दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में पुलिस आई और पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और हमारे ऊपर वो उल्टा आरोप लगा रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात यहाँ पे हो गई अभी। और आज तो उन्होंने एसडीएम साहब पर भी आरोप लगा दिए, क्योंकि इनकी पोल खुलने को है अभी। इनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इन्होंने गौशाला को 18 लाख रुपए दिए, वो गौशाला के पास तो कोई पैसा आया नहीं, और ये कागजों में दिखा रहे हैं कि गौशाला को 18 लाख रुपए दिए हैं। तो गौशाला समिति तो बोल रही है कि हमारे पास कोई पैसा आया नहीं और ना ही कोई निर्माण कार्य हुआ है ऐसा। और गांव में एक 8.5 लाख रुपए की सीसी रोड बता रहे हैं ये डॉक्यूमेंटों में। तो 8.5 लाख रुपए की सीसी रोड कहीं पे भी गांव में हमने तो पूरा लालटेन लेके घूम लिए, अभी तक कहीं पे भी सीसी रोड नजर नहीं आई गांव में। तो पूरे के पूरे पैसे करोड़ों रुपए खा गए ये। और अभी है ना, ये इनकी चोरी पकड़ने पे है तो ये है ना सीधा एसडीएम पर भी आरोप लगा दिया। और कलेक्टर साहब, हो सकता है कि कल को ये कलेक्टर साहब पर भी आरोप लगा देंगे और हो सकता है सीएम साहब पर भी लगा सकते हैं। इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है।
एक नंबर का झूठा और एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है ये। तो पहले ये देवेंद्र सिंह है और वो शर्म करनी चाहिए इनको, कुछ तो गांव शर्म वालों करो। के ऊपर आरोप लगाता था कि गांव वाले ऐसा ऐसा करते हैं। जब जांच बैठी थी तो यही आदमी बोल रहा था कि एसडीएम साहब है वो निष्पक्ष जांच करें। अब जब जांच है वो बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है, जब इनको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं कानून के घेरे में, एसडीएम साहब ने अपनी एकदम ईमानदारी से इस केस की वो जांच करी है, तो अब जब इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इसके अंदर फंस सकते हैं, तो कल इन्होंने किसी निजी चैनल वाले को बुलाकर उसके ऊपर एसडीएम साहब के ऊपर भी एलिगेशन इन्होंने लगा दिए। ये तो जांच तो आई 16 तारीख को यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने के लिए, ये बोल रहे हैं ना कि मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ये 4 तारीख को वहाँ से है ना, ये जोधपुर हाईकोर्ट चले गए कि मेरी जांच ना हो, स्टे लेने के लिए। तो ये कहाँ तक ये बोल रहे हैं ना कि मैं सच हूँ, तो ये जांच रुकवाने के लिए एक साइड तो ये बोल रहे हैं कि मैं जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, और दूसरी तरफ ये वहाँ से 4 तारीख को हाईकोर्ट चले गए जोधपुर कि मेरी जांच रुक जाए कैसे भी करके, क्योंकि इनको पता है कि ये चोर है और जांच होगी तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये गांव वालों को और बाकी पूरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि दुकानों वालों को, गेस्ट हाउस वाले हैं, पूरा गांव इनका विरोध कर रहा है आज की तारीख में, और ये गायों के पैसे तक खा गए। अब कानून की बात बूटाटी गांव ने मानी भी थी, जब डिप्टी साहब ने, जब एसडीएम साहब ने गांव वालों को मनाया था कि हम आपकी निष्पक्ष जांच करेंगे, आप धरने को 15 दिन के लिए स्थगित कर दो। आज धरने को स्थगित हुए कितने दिन हो गए? 45 दिन हो चुके हैं। गांव वालों ने बहुत ही संयम से और बहुत ही ईमानदारी से कानून का साथ दिया है, और जिस जिस प्रकार से कानून ने इनको डायरेक्शन दी है उस प्रकार से कानून की और जांच में इन्होंने सहयोग किया है। तो अब जो हमारे एसडीएम साहब है डेगाना, जो हमारे डिप्टी साहब है मोंडवा, वो जांच कर रहे थे, वही अध्यक्ष है इस चीज़ के। तो 15 दिन का उन्होंने बोला था कि 15 दिन के अंदर हम जांच है वो कर देंगे और आपको सही गलत का फैसला है वो यहाँ पर सुना देंगे। तो आज 45 दिन हो चुके हैं और अभी तक इनको है जो फैसला नहीं सुनाया है, फिर भी इन्होंने धरने को स्थगित करके रखा है। ऐसा भी न है कि 15 दिन के बाद में इन्होंने वापस है वो अपना धरना जारी रख दिया। ये लोग पूरा कानून से चल रहे हैं, कानून का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह जी है वो अब कहीं ना कहीं कानून के दायरे में गलत साबित हो रहे हैं, तो वो कभी जोधपुर स्टे लाने जाते हैं, कभी जयपुर स्टे लाने जाते हैं, कभी एसडीएम को चोर बोल रहे हैं, कभी इनको चोर बोल रहे हैं गांव वालों को। तो ये कितने दिन चलेगा? कभी ना कभी तो कानून को जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इसका फैसला है वो सुनाना चाहिए। गांव अगर आपका साथ दे रहा है तो इन अधिकारियों को भी इसका जल्दी से जल्दी खुलासा है वो करना चाहिए। कौन चोर है, कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला सुनाना चाहिए। अगर ऐसा ही है जना जोधपुर हाई कोर्ट, मेड़ता कोर्ट, सब जगह है, पूरा राजस्थान तो छान ली हो। अब वहाँ पर गांव काम पर झूठा आरोप लगावे कि एसडीएम मिला, मैं एसडीएम क्यों मिला, मैं तो अपने काम कर रहे हैं। सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं एसडीएम साहब के ऊपर। एसडीएम साहब की इन्होंने ये हरकत है तो इनकी खुद ही हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी गौशाला के जो दान पात्र रखे हैं इन्होंने खोलने दिया, और 17 तारीख को एसडीएम साहब डेगाना ने आदेश दिया कि आप दान पात्र खोल सकते हो गौशाला के। 3 बार कोशिश भी करी। अब एक बात आपको मैं बता देता हूं कि जब से धरना स्थगित हुआ था तब से गांव वालों ने किसी भी प्रकार का कोई बयान जारी नहीं किया, किसी भी न्यूज़ चैनल वाले को यहाँ पर नहीं बुलाया, जबकि देवेंद्र सिंह जी के मैं खुद कम से कम 10 या 20 बयान है वो देख चुका हूँ अलग अलग न्यूज़ चैनलों के ऊपर कि हमारी जांच ऐसे हो रही है, हमारी ये हो रही है, वो हो रही है, कभी मैं स्टे लाने जा रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, जबकि इन्होंने कानून को है जो पूरा साथ दिया है। आज तक जब से धरना स्थगित हुआ है इन्होंने कोई भी बयान भी है वो जारी नहीं किया है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। इन्होंने छोड़ रखा है कि कानून अपना निष्पक्ष जांच करेगा और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। तो जो एसडीएम साहब ने आदेश दिया था गौशाला के दान पात्र खोलने के, और गौशाला ने 2-3 बार खोलने की कोशिश की, तो ये जो इनकी सुरक्षा गार्ड है लेडीज़ उनको आगे किया। जो गौशाला के अध्यक्ष हैं हमारे सुख जी इनानिया, जो सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हुए फौजी, एक ईमानदार, उनके आगे लेडीज़ों को खड़ा करके और 70 साल के बुजुर्ग आदमी के सामने इन्होंने ऐसी हरकतें की है। और
एसडीएम साहब के आदेश के भी अवहेलना की इन्होंने। 17 तारीख का आदेश है और 3 बार उन्होंने कोशिश कर ली, तो इन्होंने कल ये गौशाला समिति ने तंग आकर पूरे गांव से अनुरोध किया कि हमें ये एसडीएम साहब के आदेश के बाद में भी खोलने नहीं दे रहे हैं। तो आज गांव वाले सभी इकट्ठे हो रहे हैं और ये दान पात्र खोलेंगे। अब जो रिटायर्ड फौजी है जिसने अपनी पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करी है, पूरी ज़िंदगी जो बॉर्डर पे गुजार के आया है, उस आदमी के साथ में लेडीज गार्डों को भेजकर अभद्रता करना, ये कहाँ का न्याय है? और वो भी इस प्रतिष्ठा के ऊपर जो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, ये एक तरह की बूटाटी धाम, आज इसको देश में नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, पूजा जाता है। लोग विदेशों से भी यहाँ परिक्रमा देने आते हैं। यहाँ पर जो वो रोग रेडी होता है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं आप इलाज पा सकते, वो रोग यहाँ पर एकदम मुफ्त इलाज उस रोग का होता है। इस प्रतिष्ठा के ऊपर ऐसे एलिगेशन एक रिटायर्ड फौजी के ऊपर लेडीज गार्डों को भेजकर उनसे अभद्रता की जाए, कहाँ का न्याय है?